नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् त्रैलोक्याधिपतित्वसूचनपरं लोकेश्वरैरुद्धृतम् यस्योपर्युपरीन्दुमण्डलनिभं छत्रत्रयं राजते अश्रान्तोद्गतकेवलोज्ज्वलरुचा निर्भर्सितार्कप्रभम् सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए, पद्य क्रमांक 4 तक का स्वाध्याय विगत कक्षा में हमने किया था, जहां हमने शांतिनाथ भगवान के विशेष प्रातिहार्यों सहित अवस्था का वर्णन समझा था, जिसमें कि प्रथम पद्य में वहां छत्रत्रय का वर्णन किया गया था। द्वितीय पद्य में आचार्य महाराज ने दुंदुभी वादन जो होता है उसका वर्णन किया था। तृतीय काव्य में आचार्य भगवान ने सिंहासन जो कि भगवान का विशेष रूप से शोभायमान होता है उसकी चर्चा की थी। और चौथे वाले पद्य में आचार्य भगवंत ने पुष्प वृष्टि के विषय में हमें बताया था। आइए आज हम आगे पढ़ते हैं पद्य क्रमांक 5 से। हाँ, उच्चारण आप में से जो भी करना चाहते हैं वो अनम्यूट कर लें। मैं कर लेती हूँ। ठीक है, पारुल जी कर रहे हैं। चारों पंक्ति एक साथ बोलेंगे जी। ठीक है, मैं बोलता हूँ फिर आप दोहराइए। खद्योतौ किमुतानलस्य कणिके शुभ्राभ्रलेशावथ सूर्याचन्द्रमसाविति प्रगुणितौ लोकाक्षियुग्मैः सुरैः तर्क्येते हि यदग्रतोति विशदम् तद्यस्य भामण्डले सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। खद्योतो किमितानलस्य कणिके शुभ्राप्रमिलेशावथ सूर्यचन्द्रमसाविति प्रगुणितो लोकाशिवोग्मे सुरे तक् तक् तर्कयेते हि यग्रतोति विशदम् तद्यस्य भामण्डले सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा। बहुत बढ़िया। तृतीय पंक्ति में तर्क्येते। हाँ जी भैया जी, यहाँ पे गलत हुआ मेरे से। हाँ, पहले र आएगा फिर क आएगा ना, तर्क्येते। हाँ, तर्क्येते ठीक है। देखें, संधि विच्छेद है इसका। खद्योतौ किम उत, या ये किमुत एक वर्ड बन जाता है पूरा। किम उत अनलस्य कणिके शुभ्र आभ्र लेशौ अथ। शुभ्राभ्र है, शुभ्र अभ्र लेशौ अथ सूर्याचन्द्रमसौ इति प्रगुणितौ लोक अक्षी युग्मैः सुरैः। लोकाक्षी लिखा है, लोक अक्षी युग्मैः सुरैः तर्क्येते हि यत् अग्रतः अतिविशदं तत् यस्य भामण्डले। यहाँ म लिखना में मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, संधि विच्छेद में भामण्डले
सह अस्मान् पातु निरंजनः जिनपतिः श्री शांतिनाथः जिनः। कह रहे हैं इसका अर्थ अगर हमें समझना है अन्वय से तो तीसरी पंक्ति से चलना पड़ेगा। यस्य भामंडले, जिनके भामंडल में, या यत अग्रतः, जिनेन्द्र भगवान की जिनके सामने, भामंडले, भामंडल के अंतर्गत, उनके भामंडल में क्या होता है, सूर्य चंद्रमसौ इति, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों, खद्योतौ, खद्योत के समान अर्थात जुगनू के समान दिखते हैं। किम उत, अथवा क्या कहें, अनलस्य कणिके, अनल माने अग्नि, तो अग्नि की दो कणिकाओं के समान, कणिका बोलते हैं चिंगारी को, जिसको फुलिंगा भी कहते हैं, तो उस आग की चिंगारी के समान ये दिखाई देते हैं, माने बिल्कुल निस्तेज छोटे से। और कैसे हैं वे, शुभ्र अभ्र लेशौ, अथ, अथ यानी अथवा, शुभ्र माने सफेद, अभ्र यानी बादल के, लेश माने टुकड़े के समान हैं। दो, जैसे बादल के दो टुकड़े आकाश में घूम रहे हों, ऐसा लगता है चंद्रमा और सूर्य दोनों, कहां पर, भगवान के भामंडल के समक्ष। इति, इस प्रकार, प्रगुणितौ लोक अक्षी युग्मैहि सुरैहि तर्क्येते, अर्थात लोक अक्षी युग्मैहि, इस प्रकार से ये दोनों सूर्य और चंद्रमा जो कि बड़े विशाल हैं, वे दोनों भी ऊपर कही गई पंक्ति के अनुसार लोकाक्षी युग्मैहि, लोगों की, अक्षी युग्म माने आंखों का जोड़ा, तो लोगों के नेत्रों के द्वारा, अथवा सुरैहि अर्थात देवताओं के द्वारा, तर्क्येते, तर्कित किए जाते हैं, कल्पित किए जाते हैं, ही माने निश्चय से, यदग्रतः है जिनके सामने। सो ऐसे, अति विशदम भामंडलम यस्य, जिनका भामंडल अत्यंत विशद है, पवित्र है, ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान हम सबकी रक्षा करें, जो कि निरंजन है और जिनपति हैं। ठीक है, पुनः एक बार अर्थ से देख सकते हैं। भावार्थ में लिखा हुआ है कि जिन श्री शांतिनाथ भगवान के भामंडल के आगे सूर्य तथा चंद्रमा को लोगों के नेत्र और देव ऐसा मानते थे कि क्या ये सूर्य और चंद्रमा दो जुगनू हैं, अथवा अग्नि के दो फुलुंगे हैं, अथवा सफेद मेघ के दो टुकड़े हैं, ऐसे श्री जिन शांतिनाथ भगवान का भामंडल था। वे समस्त पापों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्षा करें, अस्मान पातु, हम सबकी रक्षा करें। ठीक है, इस प्रकार इसका अर्थ हुआ। एक बार पुनः अन्वय से देख लेते हैं कि यदग्रतः, जिनके सामने, अति विशदम अत्यंत पवित्र, यस्य भामंडलम, जिनका भामंडल था, कैसा था, उस भामंडल के आगे, यदग्रतः, जिसके सामने, सूर्य चंद्रमसौ प्रगुणितौ, अर्थात अत्यंत कांतिमान सूर्य चंद्रमा भी, खद्योतौ अर्थात यह किम यानी क्या, खद्योतौ ये दोनों जुगनू हैं, उत अथवा अनलस्य कणिके, अग्नि की दो चिंगारियां हैं, अथवा, अथ यानी अथवा, शुभ्र अभ्र लेशौ अर्थात सफेद बादल के दो टुकड़े हैं, इति, इस प्रकार से ये दोनों सूर्य चंद्रमा, लोकाक्षी युग्मय ही, लोगों की आंखों के द्वारा, और सूर्य ही यानी देवताओं के द्वारा, तर्कीयते माने जाते हैं। ऐसा सोचते थे वो लोग कि ये क्या आ गया है। समोक्षण में जब सूर्य चंद्रमा दिखाई देते थे तो ऐसा लगता था कि ये दो चीजें कहाँ से आ गई, क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो भ्रमण करेंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, तो उस समय उसको देख करके देवता और वहां उपस्थित मनुष्य ऐसी कल्पना करते थे, भला ये दो चीजें कैसी हैं। तो ऐसे भगवान का भामंडल था, और ऐसे भामंडल के धारी श्री शांतिनाथ भगवान जो कि निरंजन है, जिनपति हैं, वे हमारी रक्षा करें। ठीक है, इस प्रकार तर्केते का मतलब भैया जी तर्कित मानते करना, या हाँ, तर्कना करना मतलब ऐसा कल्पना करना। तर्क लगाना, हाँ, है ना, ऐसा तर्क लगाना या अनुमान करना कि ये जो है सूर्य चंद्रमा इस तरह से लग रहे हैं, तो ये भगवान की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, चलिए पद्य क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। 5वें पद्य में भामंडल नाम का प्रातिहार्य हो गया है।
तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर 8 काव्यों में 8 प्रतिहारियों का वर्णन किया जाए। चलिए पद्य क्रमांक 6। यस्याशोकतरुर्विनिद्र सुमनो गुच्छ प्रसक्तैः क्वणद् भृङ्गैर्भक्तियुतः प्रभोरहरहर गायन्निवास्ते यशः शुभ्रं साभिनयो मरुच्चललता पर्यन्तपाणिश्रिया सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। यस्याशोकतरुर्विन्दिर्सुमनो गुच्छप्रसक्ते क्वणद् भृङ्गैर्भक्तियुतः प्रभुरहरः गायन्निवास्ते यशः शुभ्रं साभिनयो मरुच्चललता पर्यन्तपाणिश्रिया सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा। कह रहे हैं, देखिए इसका, यस्य अशोक तरुहु, यस्य अशोक तरुहु था, यस्य अशोक तरुहु, एक मिनट, हाँ, यस्य अशोक तरुहु विनिद्र सुमनस गुच्छ प्रसक्तैः क्वणद् भृङ्गैः भक्तियुतः प्रभोः अहह अहह, यहाँ रह रहर लिख रहा है, लेकिन संधि विच्छेद करने पर प्रभोः, रह को विसर्ग हो गया तो बचा अ, अहह, फिर इस विसर्ग को रह को विसर्ग होने से बचा अ, सो अहह, तो प्रभोः अहह अहह गायन इव आस्ते यशः शुभ्रम स अभिनयः साभिनयः मरुत् चललता पर्यंत पाणिश्रिया सह अस्मान् पातु निरंजनः जिनपतिः श्री शांतिनाथः सदा। कह रहे हैं यस्य अशोक तरुहु, जिनका अशोक वृक्ष, भगवान के पीछे अशोक का वृक्ष होता है, तो वह अशोक वृक्ष, पीछे का मतलब वैसे तो अगर देखेंगे क्योंकि भगवान चारों तरफ दिखाई देते हैं तो बीच में हो गया, लेकिन वैसे पीठ के पीछे है। तो यस्य अशोक तरुहु, जिनके वहां उपस्थित अशोक का वृक्ष, विनिद्र सुमनस गुच्छ प्रसक्तैहि, विनिद्र अर्थात बीत गई है जिनकी निद्रा, माने विकसित हो गए हैं जो ऐसे सुमन यानी फूलों के गुच्छ यानी गुच्छों से प्रसक्तैहि चिपके हुए हैं, आसक्त हैं, है ना, उन फूलों के ऊपर बहुत सारे फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं, और उन फूलों से आसक्त माने उनके ऊपर आकर्षित होकर के क्वणद भृंगैहि, क्वणद का मतलब होता है अनुरंजन करना। क्वणद एक ऐसी धातु है, जैसे आप घंटी बजाते हैं तो एक बार बजा देते हैं, फिर उसके बाद में अनुरणन होता है उसमें, माने वो लगातार उसकी ध्वनि आती रहती है, गूंजती रहती है। ऐसे ही क्वणद भृंगैहि, जो गुंजायमान भृंग है, भृंग का मतलब होता है भंवरे, है ना, कल अलग शब्द आया था उनके लिए, कौन सा शब्द आया था भंवरों के लिए, नमिता जी ने पूछा भी था, मधुव्रत, हाँ मधुव्रत शब्द आया था, आज उसी का पर्यायवाची आया है भृंग, है ना, तो भृंग मतलब होता है भंवरे। तो क्वणद भृंगैहि अर्थात गुंजायमान भंवरों के द्वारा, भक्ति युत है भक्ति से सहित, है ना, वे भंवरे भी भक्ति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जैसे प्रभो हो भगवान के, यशः यश को, अहह अहह रोज रोज, अह मतलब होता दिन, तो दिन दिन माने प्रतिदिन, गायन इव आस्ते गाते हुए से विद्यमान है। उनका वो अशोक का वृक्ष ऐसा लग रहा है कि अपने वहां विद्यमान विकसित फूलों के गुच्छों में चिपके हुए अनेक गुंजायमान भौरों के द्वारा भक्ति से सहित होकर के वह वृक्ष भगवान के यश को रोज रोज गाता हुआ सा प्रतीत होता है। जब भौर की ध्वनि आती है तो कवि ने कल्पना की है कि वहां ऐसा लगता है कि वह वृक्ष भी अपनी भाषा में भगवान के यश को गा रहा है। और क्या कर रहा है वो,
शुभ्रम साभिनयः मरुच्चललता पर्यंत पाणिश्रिया। मरुत यानी हवा के द्वारा, चल माने चंचल चलायमान जो लताएं हैं, उन लताओं के पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है किनारे, उन लताओं के अंतिम भाग से, अंतिम भाग के द्वारा पाणिश्रिया हाथों की शोभा से, माने उस वृक्ष के ऊपर लताएं फैली हुई है और वे लताएं जब हवाओं से यहाँ लहराती हैं तो ऐसा लगता है कि वह अपनी पाणिश्रिया हाथों की शोभा के समान साभिनयः अभिनय से सहित है। और अभिनय भी कैसा, शुभ्रम बड़ा ही शुभ्र है। ऐसे अभिनय का मतलब नृत्य कर रहा हो जैसे, है ना। वह वृक्ष जो है उनके पीछे विद्यमान, वह हवाओं के द्वारा चलायमान लताओं के किनारों रूपी हाथों की शोभा से अभिनय से सहित है। ऐसे अशोक वृक्ष के धारी सह यानी वह निरंजन है, पापों से रहित, जिनपति ही जिनेन्द्र भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी अस्मान पातु हम सबकी रक्षा करें। ठीक है, तब भावार्थ बनता है इसका कि जिन शांतिनाथ जिनेन्द्र का अशोक वृक्ष विकसित पुष्पों के गुच्छों में आसक्त होकर शब्द करने वाले भंवरों द्वारा मानो भक्ति युक्त होकर प्रतिदिन प्रभु के धवल यश का गान करता हो। तो यहाँ इन्होंने शुभ्रम को यश के साथ जोड़ा। शुभ्रम यश माने धवल यश, उज्जवल यश, उसका गान करता हुआ तथा वायु से चंचल लताओं के पर्यंत भाग रूपी भुजाओं की शोभा से मानो अभिनय अर्थात नृत्य करता हुआ ही स्थित है। स्थित के लिए शब्द आया आस्ते, माने वहां रहता है। इस प्रकार ऐसे पाप रूप कालिमा से रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर भगवान के अशोक वृक्ष नामक जो प्रातिहार्य होता है उसका वर्णन किया और उस अशोक वृक्ष की विशेषताएं बताई कि वह भी भगवान की भक्ति करता हुआ सा प्रतीत होता है। चलिए ठीक है, पद्य क्रमांक 7। विस्तीर्णाखिल वस्तु तत्व कथना पार प्रवाहोज्ज्वला निशेषार्थी निषेविताति शिशिरा शैलादिवोत्तुंगतः प्रोद्भूता हि सरस्वती सुरनुता विश्वं पुनानायतः सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। विस्तीर्णा किल वस्तु तत्व कथना पार प्रवाहोज्ज्वला निशेषार्थी निषेवितातिशिशिरा शैलादिवोत्तुंगतः प्रोद्भूता हि सरस्वती सुरनुता विश्वं पुनानायतः सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्री शांतिनाथ सदा। बहुत बढ़िया। देखें अर्थ, विस्तीर्णाखिल, विस्तीर्ण अखिल वस्तु तत्व कथन अपार, कथना अपार है, कथन प्लस अपार प्रवाह उज्ज्वला निशेष अर्थी निषेवित अतिशिशिरा, यहाँ संधि विच्छेद में गलती हुई है, ये विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, अतिशिशिरा शैलात इव उत्तुंगतः, यदि यहाँ विसर्ग होता तो उस विसर्ग को आधा श बन जाता और फिर हम यहाँ पढ़ते शिशिरा शैला, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा, है ना। तो ये एक वचन का शब्द है अतिशिशिरा। शैलात इव उत्तुंगतः प्रोद्भूता ही सरस्वती सुरनुता विश्वं पुनानायतः सह अस्मान् पातु निरंजनः जिनपतिः श्री शांतिनाथः सदा। विस्तीर्ण अर्थात फैला हुआ है, बड़ी विशाल है, और अखिल वस्तु तत्व सभी वस्तु तत्वों को कथन यानी कथन करने में, उनका वाचन करने में, उनको बताने में
अपार प्रवाह उज्ज्वला, उस कथन रूपी अपार प्रवाह से उज्जवल है। देखिए यहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन कर रहे हैं और उस दिव्य ध्वनि को एक प्रकार की गंगा नदी अथवा सरस्वती के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो वह गंगा कैसी है? विस्तीर्ण, विशाल, संपूर्ण वस्तु तत्व के कथन रूपी अपार माने जिसका कोई पार नहीं है, अथाह प्रवाह से उज्जवल है। जैसे गंगा का प्रवाह उज्जवल होता है और अपार होता है, अथाह होता है, वैसे ही माँ जिनवाणी के कथन का प्रवाह भी अपार है। निशेष अर्थी निषेवित अतिशिशिरा, संपूर्ण अर्थी माने जो भी इच्छुक हैं, प्रार्थी हैं या याचक हैं, उनके द्वारा निषेवित है माने सेवित की गई है। जैसे गंगा में अनेक आते हैं लोग भक्ति के वशात, ऐसे ही जिनवाणी रूपी गंगा को भी अनेक लोगों ने सेवन किया है। और कैसी है वो? अति शिशिरा, अत्यंत शीतल है, ठंडी है। ना उसमें रंच मात्र भी यद्वा तद्वा कथन नहीं होने से कोई गर्मी इत्यादि नहीं है, अपितु वह सर्वथा शीतल ही है। और यतः जिस शैलात इव उत्तुंगतः, उत्तुंग माने ऊंचे, शैल के समान, पर्वत के समान, है ना। अब भगवान को पर्वत की उपमा दे रहे हैं कि भगवान रूपी ऊंचे पर्वत से प्रोद्भूता, उत्पन्न हुई है। कौन? सरस्वती अर्थात माँ गंगा, है ना। सरस्वती अथवा गंगा नदी उत्पन्न हुई है। कैसी है वो? सुरनुता, देवों के द्वारा भी नमस्कार की गई है। और विश्वम पुनाना, संपूर्ण विश्व को पवित्र करती हुई है। पुनाना माने पवित्र करने वाली, पवित्र करती हुई, निरंतर पवित्र कर रही है जो। ऐसी वह गंगा जिससे निकली है। यतः उत्तुंगतः शैलात प्रोद्भूता, जिस ऊंचे पर्वत से निकली है, ऐसे वह ऊंचे पर्वत रूप श्री शांतिनाथ भगवान जो निरंजन है, जिनपति हैं, वे हम सबकी रक्षा करें। ठीक है। तो यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी गंगा का वर्णन करते हुए आचार्य कह रहे हैं, जो अत्यंत विस्तीर्ण है, समस्त तत्वों के कथन रूप प्रवाह से उज्जवल है, जिसकी समस्त अर्थी जन माने याचक सेवा करते हैं, जो अत्यंत शीतल है तथा जिसकी समस्त देव स्तुति करते हैं, जो समस्त जगत को पवित्र करने वाली है, ऐसी सरस्वती अर्थात गंगा नदी अत्यंत ऊंचे पर्वत के समान श्री शांतिनाथ भगवान से प्रकट हुई है। वे समस्त पापों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। चलिए, एक और गलती हमारी पकड़ में आई, हम आपके सामने कहना चाहेंगे। ये है निषेवित नहीं, निषेविता। आ की मात्रा आएगी प्लस अतिशिशिरा, तभी ये अर्थ निकल आएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। वरना समास करना पड़ेगा, और यहाँ समास नहीं है, ये डैश हट जाएगा और आ की मात्रा आएगी निषेविता, है ना। स्त्रीलिंग के शब्द हैं प्रोद्भूता, निषेविता, अतिशिशिरा, उज्ज्वला, ये सब सरस्वती के विशेषण कहलाए। ठीक, पद्य क्रमांक एक और पढ़ा जाए, समय कितना हो गया? 1 मिनट, 26 हो रहे हैं, हो जाएगा, पढ़ते हैं। लीलोद्वेलित बाहु कंकण रण कारप्रहृष्टैः सुरैः चञ्चच्चन्द्रमरीचि सञ्चय समा कारैश्चलच्चामरैः नित्यं यः परिवीज्यतेति जगतां नाथस्तथाप्यस्पृहः सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। लीलोद्वेलित बाहु कंकण रण कार बृहष्टे सुरे चंद्रमरीचि संच समा कारेश्चल चामरे नित्यं यः परिवीज्यते त्रिजगतां नाथस्तथाप्यस्पृह सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः
श्री शांतिनाथ सदा। थर्ड लाइन में लीला भैया जी गड़बड़ की मैंने। कहाँ पर? नाथस आखिरी शब्द में थर्ड लाइन में। अच्छा, हमारा ध्यान नहीं गया। नाथस्तथाप्यस्पृहः। नाथस्तथाप्यस्पृह, उच्चारण ठीक नहीं था उसका। ठीक है, अभी अच्छा। लीला उद्वेलित बाहु कंकण रणत्कार रहष्टैः सुरैः चंचत चंद्रमरीचि संचय समाकारैः चलत चामरैः नित्यं यः परिवीज्यते त्रिजगतां नाथः तथा अपि अस्पृहः सः अस्मान् पातु निरञ्जनः जिनपतिः श्री शांतिनाथः सदा। लीला उद्वेलित, लीला माने बड़े ही प्रसन्नता से, आसानी से, अथवा लीला के साथ, लीला बोलते हैं विशेष रीति से किसी कार्य को करना, बड़ी स्टाइल से किसी काम को करना, वो कहलाता लीला से काम। तो लीला पूर्वक उद्वेलित बाहु कंकण, ऊपर की ओर जब उठाई गई है, बाहु माने भुजाएं, है ना, और उन भुजाओं को जब देवता ऊपर उठाते हैं तो उनके हाथ के जो कंगन है, वो कंगन आपस में टकराते हैं, नीचे की ओर आएंगे पूरे के पूरे, तो वो कंगनों की रणत्कार, उस रणत की जो ध्वनि है, कार, जो ये कार शब्द आता है संस्कृत भाषा में वर्ण के लिए आता है, वर्णात कार एक प्रत्यय होता है, जैसे हम बोलते हैं ना अकार, ककार, पकार, चकार इत्यादि, है ना। ख की ध्वनि आती है जब मुख से करते तो खकार कहा जाता है, क्योंकि खकार की ख की ध्वनि आती है, इसी से वो शब्द बना खकार। तो ऐसे यहाँ रणत्कार माने जो रणन की ध्वनि आ रही है, रण रण कर की जो ध्वनि आती है कंगन के टकराने की, उससे प्रहृष्टै ही, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं जो। देखिए कितनी अच्छी उपमा की कि देवता जब चंवर ढुराते हैं तो उस समय हाथ को ऊपर ले जाते हैं, अब जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो वहां उनके बाहु में विद्यमान जो कंगन है, वे कंगन रणत्कार की ध्वनि करेंगे, और उस ध्वनि से बड़े प्रसन्न होते हुए सुरई ही, देवताओं के द्वारा, चंचत चंद्र मरीचि संचय समाकारई, बड़े ही चंचत माने चंचल, चंद्र मरीचि, चंद्रमा की जो किरणें हैं, उन किरणों का जो संचय माने तेज पुंज है, उस तेज पुंज के सम आकार ही, समान है जिसका आकार, माने बिल्कुल धवल रंग के होते हैं जो, चंद्रमा की चांदनी के समान होते हैं जो, ऐसे चलत चामरई ही, चलाए जाते हुए, चामरई ही, चंवरों के द्वारा, है ना, देवताओं के द्वारा उन चंवरों के माध्यम से, नित्यम, हमेशा, यह, जो, परिवीज्यते, परिवीजन किए जाते हैं, अर्थात दोनों ओर जैसे चमर ढुराए जाते हैं, ऐसे त्रिजगताम नाथः, ऐसा वह तीनों लोगों का स्वामी है, तथापि, तथा अपि ने तथापि, फिर भी, अस्पृह, जो स्पृहा से रहित है, जिनमें रंच मात्र भी स्पृहा नहीं है, ऐसे वह जिनेन्द्र भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने चमर नामक जो उनका प्रातिहार्य होता है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया कि उस चमरों को ढुराते समय देवता जब अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं इत्यादि रूप से। देखें भावार्थ में एक बार कि जो, ओहो, इसमें भावार्थ मिसप्रिंट हो गया, ये तो पिछले वाले का भी नहीं, नहीं सॉरी, हाँ ठीक, ये पिछला उद्घाटित हो गया था। तीनों लोकों के स्वामी जिन शांतिनाथ भगवान के ऊपर लीला से उठाई गई भुजाओं में स्थित कंकण के शब्द से हर्ष को प्राप्त हुए देव, सदा प्रकाशमान चंद्र किरणों के समूह के समान आकार वाले चंचल चामरों को ढोते हैं, तो भी जो इच्छा से रहित हैं, वे पाप रूप कालिमा से रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। अब देखिए आचार्य महाराज जो वर्णन कर रहे हैं उसे पढ़कर लगता है कि पहली बात तो ऐसी कल्पना करना कठिन, कल्पना कर भी लें कदाचित तो उन शब्दों को ढूंढना कठिन जिन शब्दों से काव्य बनेगा, है ना, वो शब्द बिल्कुल आने चाहिए। फिर उन शब्दों को उस छंद में बिठाना, माने उस छंद के अनुकूल ही शब्द होने चाहिए। जो मात्राएं हमने पहले गण सीखी थी
उस गण व्यवस्था के अनुसार वैसे शब्द आए, तब जाकर के एक पद्य का निर्माण होता है। और आचार्य पद्मनंदी महाराज ने ऐसे कितने पद्य बना दिए, वास्तव में उनका ज्ञान अतिशय ज्ञान था। आज तो इस तरह से आज यहाँ 8 पद्य तक का स्वाध्याय हमने किया। शेष अब हम कल करेंगे।